जैसे मैं किसान संघ से आप है ही हैं, तो मैं खेती के बारे में आपको पूछूंगा भाई साहब। जैसे कि आप किसान संघ में जुड़े हुए हैं भाई साहब, तो जो रासायनिक खेती है और जैविक खेती है, ये दोनों में कौन सा फलदायक रहेगा किसानों के लिए? देखिए, 1960 के दशक के पहले जी भारत में जैविक खेती होती थी। जी 1960 के बाद केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खेती का प्रारंभ हुआ। जी और उसके पहले आपको मैं बताता हूँ, सन 1700 के आसपास इसी गो आधारित कृषि व्यवस्था के आधार पर ही भारत करीब 22% भारत की विश्व में भागीदारी थी, व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी रही। अब हम जब गोबर और गौमूत्र से खेती करते थे, गौ आधारित खेती करते थे, जी तो हम विश्व में इतने बड़े आर्थिक व्यवस्था के भागीदार थे। और आज हम दुनिया भर की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खाद और अन्य चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी। फिर भी आज भारत के विश्व में आर्थिक भागीदारी जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4%। जी तो जब हम गोबर गौमूत्र से गाय के आधारित खेती करते थे, और पहले जो होता था वो खेती से ही व्यवसाय चलता। जी कोई फैक्ट्रियां बड़े बड़े तो प्लांट लगे हुए नहीं थे, जी। कारखाने, तो खेती मुख्य आधार थी अर्थव्यवस्था की। तो जब हम उस अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता, किस लिए? यहाँ के मसाले सारे जो साउथ में लगते थे, और भी बहुत सी चीजें, केसर होता था, ये सब बाहर जाता था। तो 1960 के बाद एक तो ये हुआ कि हमारा जो अनाज था वो गुणवत्ता विहीन हो गया। पहले के लोग मजबूत होते थे, बीमारियां नहीं होती थी। आजकल जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जितना रिसर्च बढ़ गया, जितना अनुसंधान कर रहे हैं बीमारी में, वैसी बीमारी, जी नई नई बीमारियां, कोरोना, कैंसर और दुनिया भर की HIV वगैरह सारी बीमारियां आते जा रही, जी आ गई है, चल रही है। चली रही है। पर पहले के समय में आप देखेंगे तो लोग बहुत मजबूत थे, इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि खान पान वैसा था। भी गोबर और गौमूत्र में जो तत्व है, जो अनाज को गुणवत्ता युक्त करते हैं, वो रासायनिक में नहीं। इसलिए हम देखेंगे तो जैविक आहार लेना और रासायनिक आहार लेने में जैविक श्रेष्ठ है, उत्तम। विदेशों में हमारा अनाज कम जा पाता है क्योंकि रासायनिक मात्रा ज्यादा है जी, और जैविक रहता है तो तुरंत चला जाता है। उसमें बहुत अच्छे तत्व हैं जो फायदेमंद है। क्योंकि जैविक में मुझे भी ऐसा लगता है कि जैविक में गाय भी सुरक्षित है, बायो यानी कि गाय गैस का भी उपयोग किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी सारे यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आने के संकेत कम रहेंगे जब तक हमारे गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। सही बात। जी